राजनीति मानव सेवा के समान काम है। भ्रष्टाचार से भी काफ़ी लोग लिप्त रहते हैं राजनेता। देखिए, एक ही चश्मे से सबको आप नहीं देख सकते। नेता का परिवार उसकी जनता होती है, वो जनता के साथ जुड़कर काम करते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। लेकिन आपके परिवार में पॉलिटिक्स से कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, फिर आप कैसे आए, कैसा रहा आपका अभी तक का सफ़र? लोगों की एक छोटी सी विचारधारा बन गई है। ट्रेन में जाना है, अगर रिजर्वेशन में टिकट नहीं मिल रहा है तो मेंटली आदमी प्रिपेयर 200 रुपया दे के ऊपर दे के रिजर्वेशन कराना है। आपके पार्टी की तरफ से आपको क्या रोल दिया गया था और उसे कितना हद तक आप कर पा रहे हैं? 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो जन विरोधी काम किया है उस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या लग रहा है इस बार कोई परिवर्तन आने वाला है या जो पहले था वैसे ही रहेगा? नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव और हमारे साथ हैं विकास उपाध्याय जी, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है हमारे जानकारी के अनुसार, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी शुरुआत की थी ऐसे स्टूडेंट पॉलिटिशियन, स्टूडेंट की आवाज़ उठाते हुए। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपके परिवार में जो हमारी जानकारी है कि पॉलिटिक्स से कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, फिर इस सेक्टर में आप कैसे आए, कैसा रहा आपका अभी तक का सफ़र? देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और पढ़ाई के दौरान कांग्रेस का जो अग्रिम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है NSUI के साथ मैं जुड़ा और स्टूडेंट इलेक्शन में फ़ाइट करके मैं यूनिवर्सिटी का भी प्रेसिडेंट बना, कॉलेज का भी बना। उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ और लगा कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने में, देश का भविष्य कांग्रेस पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। राजनीति मानव सेवा के समान काम है। आप ज़रूर ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपने बताया कि राजनीतिक समाज सेवा से आपने जोड़ा है, मगर ये भी तो झूठ नहीं है कि राजनीतिक में भ्रष्टाचार से भी काफ़ी लोग लिप्त रहते हैं राजनेता। देखिए, एक ही चश्मे से सबको आप नहीं देख सकते। जो नेता जनता के बीच में रहते हैं, जो ग्रास रूट में काम करते हैं, जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, वो जनता के साथ जुड़कर काम करते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने, किसी ने कोई ख़राब काम किया, इसलिए अगर उसकी पूरी कौम को अगर आप ख़राब बोलेंगे तो ये बात सही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज राजनीतिक दल के लोग जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, या उनका परिवार ही उनकी जनता होती है, उनकी समस्या का समाधान करना, उनके लिए लड़ना, उनके अधिकार की बात करना, तो नेता का परिवार उसकी जनता होती है और उसके लोग होते हैं, तो उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार में जो इन्वॉल्व लोग हैं, अब लोगों की एक छोटी सी विचारधारा बन गई है। ट्रेन में जाना है, अगर रिजर्वेशन में टिकट नहीं मिल रहा है तो मेंटली आदमी प्रिपेयर 200 रुपया दे के ऊपर दे के रिजर्वेशन कराना है। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि वो गलत नहीं है, वो गलत है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए लोग इस प्रकार के कामों को करते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। तब आप ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं जिसमें भ्रष्टाचार शामिल हो? देखिए, बिल्कुल, हम जिस काम को करते हैं उसमें सुकून मिलना चाहिए। हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, उतने में तो हम दूसरा कोई काम करते तो उसमें आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन राजनीति में उसको करने के लिए हम लोग नहीं आए। लोगों के साथ लोगों की मदद कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग राजनीति में आए। छत्तीसगढ़ से काफ़ी दूर से आप यहाँ आए हुए हैं असम में, तो आपके पार्टी की तरफ से आपको क्या रोल दिया गया था और उसे कितना हद तक आप कर पा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और असम प्रदेश का प्रभारी हूँ। लगातार यहाँ इंचार्ज बनने के बाद असम प्रदेश में घूम के किस प्रकार से यहाँ की समस्या है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो जन विरोधी काम किया है उस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के जो ग्रास रूट के वर्कर हैं, उनके बीच में जाकर उनकी बात को सुनने का अवसर मुझको मिला और उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों से मिले होंगे, लोगों से मिलके आपको क्या लग रहा है? इस बार कोई परिवर्तन आने वाला है या जो पहले था वैसे ही रहेगा? असम प्रदेश एक शांत प्रदेश है और अपनी कल्चर, अपनी आइडियोलॉजी के कारण असम प्रदेश को जाना जाता है पूरे विश्व में। वो और उस कहीं ना कहीं उसका कल्चर, उसकी संस्कृति डूबते जा रही है। और मैं समझता हूँ कि
15 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तरुण गोगोई जी ने ऐसा काम किया कि इसके कल्चर को बचाने का तो काम किया था, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सोच है या उसकी विचारधारा है, इसकी संस्कृति, इसकी आइडियोलॉजी, इसके रंग बिरंगे चरित्र को ख़राब करने का प्रयास असम कर रहा है। लेकिन उसको रोकना है और यहाँ के लोगों को कैसे सीधे से उसके साथ जुड़ना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इस बात की प्रदेश की ये बात है कि सभी जाति धर्म के लोग अलग अलग प्रांतों से पिछले कई वर्षों से कहीं टी गार्डन में, कहीं रिफाइनरी में अलग अलग लोग रहते हैं और वो सबों की मानसिकता और मन एक ही है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इस बार चुनाव के बाद आपको क्या लग रहा है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो कितने वोट से आगे चल के जीतेगी आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस की सरकार बहुमत से भी ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर बनेगी और मैं समझता हूँ 101 सीट से भी ज़्यादा कांग्रेस चुनाव जीत कर आएगी। जनता ने कांग्रेस के कामों को देखा है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से कांग्रेस के जन नेता, उनके विधायक, उनके सांसद काम करते थे, वो उनको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता हमारे साथ है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। यहाँ पे आप जिनके लिए वोट मांगने आए हैं उनके वोटर्स से कैसे अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? ये डिगबोई एक ऐसी विधानसभा है जहाँ कांग्रेस पहले भी जीतती रही और शिवनाथ चेतिया यूथ कैंडिडेट है और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को समझने का शक्ति उसमें है। लोगों को अपनी बातों लोगों के सामने रख रहा है। मैं समझता हूँ कि उसको लोग उन पर विश्वास करके उसको मत देंगे और बहुत वोट से वो चुनाव जीतने वाले हैं। हमने जाना इनसे कि आगे चुनाव में इनका नज़रिया क्या है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल और आपके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच्चाई से चीज़ों को आप दिखाएं। मीडिया के माध्यम से लोगों तक सच पहुँचना चाहिए, यही मैं आपसे शुभकामना और आपको बधाई देता हूँ। दोबारा आपसे मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।